मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एलिफ प्लीज नीचे उतर जाओ यहाँ से। चले जाओ आजाद, जाओ। मैं अब इन लोगों में जिंदा नहीं रहना चाहती। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, मुझसे नहीं देखा जाता ये हाल जिसमें कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। सुनो एलिफ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यकीन करो सब कुछ ठीक कर दूंगा। एलिफ, नहीं, रुक जाओ। एलिफ, कुछ करोगी नहीं क्या आप? उससे बोल दे कि इंतकाम खत्म हो गया है हमेशा के लिए। उसको मारना चाहती हैं क्या? सिर्फ अपने इंतकाम के लिए आप सबकी दुश्मन बन गई है। एलिफ, अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे तुम परेशान हो। मुझे अपने पास आने दो। मैं ये इंतकाम खत्म करूंगी आजाद, खत्म हो जाएगा सब। ये सब की सब नफरत आपकी फैलाई हुई है दादी, सिर्फ आपके इंतकाम की वजह से। अगर आपको किसी की जान लेनी ही है तो वो जान कोई और नहीं, मैं ही दे देती हूँ आपको। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारे ऐसे करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी दुश्मनी मजीद बढ़ जाएगी। हमने वादा किया था कि मिलकर इस दुश्मनी को खत्म करेंगे, तुम भूल गई हो क्या? इन सब की दुश्मनी खत्म कराने के लिए तुमने अपने आप को बुरा बना लिया अपनी फैमिली के सामने। खुदा के लिए ऐसा मत करो एलिफ। कुछ ठीक नहीं होगा तुम्हारी जान देने से। तुम्हारे जिंदा रहने से जरूर ये अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे। सिर्फ प्यार ही जीतता है एलिफ। प्यार करना काफी नहीं होता आजाद। जिस दिल को तुम इतना बड़ा कह रहे हो ना, वो दिल इस इंतकाम को खत्म नहीं कर सकता। और ना ही तुम्हें मुझसे प्यार करवा सकता है। हाँ, मुझे प्यार है। मेरा मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा तुमसे प्यार करने की। लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं कोशिश करूंगा। प्यार इस तरह नहीं होता है आजाद। मैं कह रहा हूं ना, भरोसा करो, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने से सब कुछ होता है एलिफ। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा। एलिफ, तुम्हारी जान देने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दादी रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी एलिफ, कभी नहीं। बल्कि तुम भी इस इंतकाम में शामिल हो जाओगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी बात मान जाओ एलिफ। हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। हाँ? शायद तुम्हारा प्यार मुझे भी बदल दे और मैं भी तुमसे प्यार करने लगूं। ऐसा वादा ना करो जो तुम पूरा ना कर सको। ऐसा इंसान प्यार नहीं कर सकता जिसके दिल में नफरत हो। एलिफ प्लीज, एलिफ प्लीज नीचे आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ बैठकर बात करेंगे और जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, यकीन करो मेरा। कुछ भी नहीं होगा। एलिफ, ये तुम कैसे कह सकती हो? एक मौका तो देकर देखो। तुम्हारे भी कुछ ख्वाब है, तुम्हारी भी कुछ उम्मीद है। मेरे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है जिससे इंतकाम खत्म हो या आजाद मुझसे प्यार कर सके। एलिफ, 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 एलिफ। हम लोग एक साथ रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम चाहती थी। हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा तुम चाहती थी एलिफ। हाँ? अब बहुत देर हो चुकी है। एलिफ! एलिफ! नहीं, एलिफ, तुम ठीक हो सकता। हम लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे। एलिफ, मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। हम घर जा रहे हैं। रास्ता रोको, रास्ता रोको उनका। मैं देखता हूं कौन रोकता है हमें। पीछे हटो सब लोग। पीछे हो जाओ सब। हटो सामने से। हट जाओ, जगह दो इन सबको। गाड़ी लेकर आओ जल्दी। तुम इसे लेके नहीं जा सकते मीरान। खुदा का नाम ले दादी जान। एलिफ ने आपके सामने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जो करती है करने दे उसे। वो जहां रहना चाहे रह सकती है।
रेयान, रेयान, रेयान मत जाओ प्लीज, मत जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि ये इंतकाम खत्म करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुम नहीं आए। आज तो अलिफ बच गई, मगर वो दिन दूर नहीं है जब हम में से कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मैं कोशिश कर रही हूं कि वो दिन ना आए। मैं इस घर में उस वक्त तक नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता। मैं हारना नहीं चाहती हूं तुम्हारे इंतकाम से। मुझे मोहब्बत है तुमसे, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आज मुझे जाना है। नहीं आया ना, नहीं आया ना अभी तक। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं आ गया मेरा बेटा, आ गया वो मेरा बच्चा, मेरा बेटा आ गया। भाई आजाद कहाँ है? जहान, आजाद किधर है? तुम आजाद को नहीं लाए, बताओ कहाँ है मेरा बेटा? रेयान, खानदान सब ठीक है। अम्मी जान, मैं आपकी बहू को ले आया हूं। अलिफ, बताओ बेटी, तुम्हें वहां से कौन लेकर गया था? हाँ? या फिर तुम खुद गई थी? खामोश नहीं रहना तुम्हें। बताओ बेटी, वहां से कौन लेकर गया था? इस शादी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी। वाकई, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी दादी थोड़ी देर पहले नीचे आकर आजाद को मारने की धमकी दे रही थी, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी दादी इस इंतकाम में आजाद को भी शामिल कर लेगी। चली जाओ, आजाद की मौत का सबब मत बनो। मुझे हानदान खानम ने भेजा था, मुझे हानदान खानम ने भेजा था। इन्होंने ये मशवरा दादी से लिया था। उन्होंने आजाद को मारने की धमकी दी थी। इन्होंने कहा कि अगर मैं ना गई तो आजाद भी इंतकाम में शामिल हो जाएगा। अम्मी, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किया जो किया। मुझसे कुछ पूछा तुमने? और आजाद से पूछा तुमने? आखिर तुम चाहती क्या हो हानदान? जान, छोड़ दो, ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे को इंतकाम से बचाने के लिए किया। तुमने अपने शौहर से नहीं पूछा, बेटे से नहीं पूछा, दुश्मन से जाकर हाथ मिला लिया तुमने। मुझे यकीन नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। किया है तो किया है, तो क्या आप तुम लोगों से माफी मांगू इसकी? अपने बेटे को इंतकाम से दूर रखने के लिए मुझे तुम लोगों की इजाजत चाहिए होती क्या? जो कुछ भी हो रहा है सब नजर आ रहा है। जब खुद की बेटी की बारी आई थी उस वक्त क्या किया था? झूठ नहीं बोला था क्या? अम्मी बस कर दे।
आज के बाद आप मेरी जिंदगी में कभी मुदाखलत नहीं करेंगी, समझ गई? इस घर में से कोई हमारी जिंदगी में दखल नहीं देगा। मैं खुद एलिफ को यहां लेकर आया हूं। आज से ये शादोलो है। अजीजे और आपने जो सोचना है सोचते रहें, लेकिन एलिफ से दूर रहें। आजाद, एलिफ को कमरे में लेकर जाओ बेटा, चलो। चलो एलिफ। तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो खानदान? हाँ, हमसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया? अजीजा से हाथ मिला दिया। शादोलो का नाम बदनाम करना चाहती हो? हाँ, अब भी शादोलो की पड़ी है। खानदान का नाम आपको मेरे बेटे से ज्यादा प्यारा है बाबा। जब खुद पर बात आती है तो सब बोलते रहते हैं आजाद को कि तुम इस खानदान के इकलौते बेटे हो, खानदान तुमसे बढ़ेगा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जवाब दे मेरी बात का। अल्लाह ना करे कि अगर आजाद को कुछ हो गया तो जिस खानदान की आप बात कर रहे हैं कैसे बढ़ेगा आगे? जहान, अपनी बीवी को चुप कराओ, आज बात बोल रही है। मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। मैं आप सब लोगों के सामने बता रही हूँ, मैं उस लड़की को इस घर से निकाल के ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? करूंगी मैं। नहीं करोगी? करूंगी मैं। क्या करोगे? कैसे बाप हो तुम? दुश्मनों की बेटी के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे के बारे में सोचो। इसके बारे में भी मैं सोचूंगा और उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी मामले में आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? तलाक दे दोगे? बोलो क्या करोगे? मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ जहान शादोलो। सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे साथ दुश्मन की लड़की की वजह से ऐसा सुलूक कर रहे हो। ऐसा ही है ना जहान? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैंने कसम खाई है, कसम नहीं तोड़ूंगी। उस लड़की को यहाँ से जाना ही होगा और उसको यहाँ से मैं भेजूंगी। तुमने भी अपनी शर्त रखी है तो जो होना है हो जाए जहान शादोलो। हंदान जिहान, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हंदान, ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, तुम अपने बेटे के बारे में परेशान हो, होना भी चाहिए, लेकिन जो कुछ बोल रही हो सोच कर बोलो। तुमने आज जो कुछ किया है उसकी वजह से उस लड़की की जान भी जा सकती थी। डर की वजह से उसने खुद को नीचे गिरा दिया था। नहीं करो ऐसा, वो भी किसी की औलाद है, यतीम है, मिस्कीन है। मत करो ऐसा। कैसे? एक लफ्ज भी और मत बोलना। अपने कमरे में जाओ। जिहान, बीच में मत आए। बाबा जान, अल्लाह सब ठीक करे। क्या मैं जा सकता हूं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हारून, एक मिनट रुको। भाई, आज रात में होटल में रहूंगा। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ऐसा मत करो जिहान, मत जाओ। छोड़ें भाई, मैं जा रहा हूं। चलो। अपनी मां को अकेला मत छोड़ना।
शाहदुल वाले तुम्हारी नजरों के सामने से तुम्हारी बहन को लेकर चले गए और तुमने एक बार फिर मेरा साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ दिया। मीरान, तुम्हें हो क्या गया है आखिर? हाँ, एलिफ की हालत की जिम्मेदार भी तुम हो। रुको, इनको आपस में लड़ने दो। एलिफ आपकी वजह से खुद को मारने वाली थी और आप उसके बावजूद अभी उन लोगों की बात कर रही हैं दादी जान। क्या आपके इस गुस्से की असल वजह एलिफ ही है या फिर उन लोगों के सामने होने वाली आपकी शिकस्त? बताएं दादी जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो इस बात का? वो तुम्हारी बहन को लेने के लिए और तुम मान गए। कल को वो हमें जान से मार डालेंगे और तुम तब भी राजी हो जाओगे। हाँ, बस कर दे। ना मैं आपसे और ना ही दुश्मनों की बात से इत्तेफाक करता हूं। आपको जब भी मौका मिलता है आप सबसे पहले मेरी मां और मेरे बाप का जिक्र करती हैं, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हमेशा कोई ना कोई गलत रास्ता दिखाती हैं आप, लेकिन अब बस। हमारे साथ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन बस कर दें अब आप। हर किसी से जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवाती हैं आप, लेकिन आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन लें आप, आज के बाद आप किसी की भी जिंदगी में मदाखलत नहीं करेंगे अजीज असलान बे। मदाखलत ना करूं मैं? हाँ, मदाखलत ना करूं ताकि तुम आराम से इंतकाम के बारे में सब कुछ भूल भुला के बैठ जाओ। चलो चलो, अब ये भी क्या डालो। एलिफ का मामला कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों को यहाँ से निकाल दो और खुद रैयान के साथ बैठकर यहाँ अय्याशी करो। दादी जान। हाँ, तो क्या ये झूठ है? सच नहीं है क्या ये? तुम खुद को तो धोखा दे सकते हो मीरान, मगर मुझे नहीं। तुम अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए हरगिज भी की अच्छी औलाद साबित नहीं हुए मीरान। तुमने उनका खून जाया कर दिया। मगर ये सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं, मैं भी कसूरवार हूं। अफसोस है तुम पर। मेरा दिल तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मोहब्बत में दिल किसी की नहीं सुनता। कोनल के कहने के बावजूद मैंने खुद तुम्हें हुक्म दिया कि जाकर रेहान को लेकर आओ और अपने साथ यहाँ रखो। ये सारी मुश्किलात उस वक्त से हमारे लिए खड़ी हूँ जब से मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया। आपने किसी को भी कबूल नहीं किया था, झूठ मत बोलिए मुझसे। नहीं किया था आपने। ऐसा करने पर हमने आपको मजबूर किया था, क्योंकि रेहान और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। लेकिन आज तक हमारे प्यार का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्यार अब तक बचा हुआ है, वरना आपने हमारी जिंदगी तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर मैं किसी भी सूरत में एलिफ के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा दादी जान, किसी भी सूरत में नहीं। सुना आपने? तुम तो बहुत पहले ही शादुलों के जाल में फंस चुके हो। बहुत पहले। मैंने फजूल अपना कीमती वक्त तुम पर जाया किया। हम शादुलों वालों से इंतकाम लेने वाले थे, मगर उल्टा शादुलों वालों ने हमसे इंतकाम ले डाला बुरी तरह। ये इंतकाम मैं खुद लूंगी। इंतकाम? क्या वाकई? आप उन लोगों से नहीं दादी जान, हम सब से इंतकाम ले रही हैं। हम सब से, समझ गई आप? हम सब से। सिर्फ आपके इस इंतकाम की वजह से हम हर रोज पहले से ज्यादा टूटते जा रहे हैं दादी जान। सुना आपने? जानती हैं आप? मीरान रुको, मीरान रुको, मीरान। इंतकाम? क्या वाकई? आप उन लोगों से नहीं दादी जान, हम सब से इंतकाम ले रही हैं। हम सब से। सिर्फ आपके इस इंतकाम की वजह से हम हर रोज पहले से ज्यादा टूटते जा रहे हैं दादी जान। जानती हैं आप? तो इसका मतलब ये हुआ मीरान कि मेरा इंतकाम तुम्हारा इंतकाम नहीं है। ये तुमने क्या किया मीरान? अपने इंतकाम को फरामोश कर बैठे तुम।
हनीफा, क्या तुमने भी हमें धोखा दिया है? कहीं तुमने मुझे शादुरों के हाथों बेच तो नहीं दिया अपने पकड़े जाने पर? क्या हुआ? क्या किया तुमने? बाजी, अब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब संभाल लिया है। मैंने नसू साहब को सब कुछ बता दिया है। क्या किया तुमने? डरो मत, उसने वैसा ही किया जैसा हमने सोचा था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जासूसी करूं, आपको झूठी खबरें देकर खुद को छुपाती रहूं। उसको लगता है कि वो अकेला आपको शिकस्त दे देगा। तुम्हारा मतलब तुम्हारे झूठ पर उन लोगों ने यकीन कर लिया? हाँ, मैंने उससे कहा, मैं तो एक गरीब औरत हूँ, अजीजी असलान बे ने मुझे पैसा दिया है, मुझे माफ कर दे नसू साहब, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से और अब वापस नहीं आऊंगी। हाँ कहो, क्या बात है? बाजी यहाँ तो सब अजीब हो गया। एलिफ ने सबको बता दिया कि खानदान आपसे मिली थी। और क्या? और क्या बाजी, और क्या होना चाहिए था? आपको मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अब हर कोई जानता है। मुझे हर बात के बारे में खबर है हनीफा, तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम भी तुम अच्छी तरह सोच लेना। अगर तुमने कुछ किया होगा तो मुझे बहुत जल्द उसके बारे में पता चल जाएगा। बेटी, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाएं बाबा। मैंने सोचा तुम्हें देख कर आऊं। कैसी हो? ठीक हो ना तुम? ठीक नहीं हूं मैं बाबा, और हो भी कैसे सकती हूं, नहीं हूं ठीक। आप जानते हैं आपके यहाँ आने से पहले मैं क्या सोच रही थी? क्या बेटा? हम मुसलसल खुश होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जबकि हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? ऐसा मत बोलो बेटी, मेरा दिल मत तोड़ो बेटा। मगर ये सच है, बाज़ औक़ात इंसान को हार कबूल करके अपनी किस्मत के आगे झुक जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें किस्मत में नहीं होती हैं उनके लिए चाहे जितनी भी कोशिश कर ले हम, वो हमें नहीं मिलती हैं। देखो बेटी, इंसान का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। खुदा के लिए ऐसा मत करो बेटी। जिस चीज पर तुम्हें यकीन है उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा हर यकीन, हर उम्मीद टूट चुकी है बाबा। एलिफ की तरफ देखें, मुझे देखें, मोहब्बत काफी नहीं होती है। अगर काफी होती तो मीरान अपने घर वालों को भेजने के साथ साथ खुद भी उस शादी में शामिल होता, लेकिन नहीं आया। रियान, अजीज असलान बे बहुत ताकतवर है, हम जितनी भी कोशिश कर ले हम उससे हार जाएंगे। मैं सोचती थी मैं उनके झूठ और नाइंसाफियों से लड़ सकूंगी। शायद मैं अपनी हद भूल गई थी बाबा। अगर अपनी अम्मी का खत पढ़ने के बाद भी मीरान की नजरों में कुछ भी नहीं बदला है तो फिर कभी भी कुछ नहीं बदलेगा बाबा। बेटी, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो। तो आज के बाद से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, सच को एक साथ तलाश करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सबको यही पता होना चाहिए कि हम दुश्मन हैं, रेयान को भी। रेयान क्यों? सबकी तो समझ आती है, लेकिन रेयान क्यों? उसने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है। जरूरी है,
मैं नहीं चाहता रेहान इस बात पर यकीन करे कि मैंने इंतकाम को भुला दिया और तुम पर यकीन कर लिया है। उस खत ने सिर्फ यह साबित किया है कि मेरी दादी जान ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। रेहान को भी पता नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। बेटी देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। बस थोड़ा सब्र कर लो प्लीज। मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहती हूँ। यकीन करो बेटा, मुझ पर यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुस्कुरा दो। बेटा अब तुम आराम करो, आराम करो तुम। हेलो मीरान, जल्दी से हवेली आओ। क्या हुआ? रेहान ठीक है ना? रियान ठीक नहीं है। तुम उसके बगैर रह सकते हो ना, वो तुम्हारे बगैर रह सकती है। ऐसे नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं हम लोगों के दरमियान जो बात हुई उसे बता दूंगा। तुम आओ और अपनी बीवी को यहां से लेकर जाओ, उसकी जगह तुम्हारे साथ है। मीरान, हाजी गाड़ी निकालो फौरन। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम तुम इस बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं इस मामले को ऐसे देखता हूं जैसे कि मैंने किसी महल से लड़की भगा ली हो। शादोलो लोग, खानदान तो पागल हो गई। वो अजीजा के साथ मिल गई अपनी लड़की को वापस लाने के लिए। और एक और बात बताऊं, तुम लोगों और शादोलो लोगों की तरफ एक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। रियान और मीरान, मेरे ख्याल से नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में मीरान इतनी आसानी से लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर तुम परेशान मत हो, एक एक करके सबकी बारी आएगी। ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना सुल्ताना? अजीजा अपनी ताकत अब खोती जा रही है। रेहान और मीरान अब अलग हैं। थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। आजाद, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। असलान बे के यहाँ जो कुछ भी बात हुई वो तुमने मुझे बचाने के लिए की, ताकि तुम मेरी जिंदगी बचा के मुझे यहाँ ला सको। जो कुछ भी मैंने वहां कहा वो सब बिल्कुल सच था। एलिफ, मैं अपने अल्फाज पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत नहीं है इन सब की। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये सच है। दिल से कोशिश करूंगा मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, और ना ही मैं पूरी जिंदगी के लिए खामोश रह सकती हूँ। क्योंकि मैं एक बात से डरती हूँ कि
कि जो कुछ भी आज हुआ वो दोबारा ना करना पड़े। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आजाद, और मुझे नहीं पता कि कब हुआ। शायद जब तुम्हें पहली बार देखा तब। पहले मैं शर्माती थी अपने आप से, तुमसे, यहाँ तक कि रेयान से भी। अपने आप को ये समझाया कि आजाद दोस्त है, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन खुद को समझा नहीं पाई। और अब मेरी जबान ये कहते रुक नहीं रही कि बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ तुम इससे खुश नहीं हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। प्लीज अपने दिल की बात सुनो, मेरी नहीं। एलिफ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा वादा है तुमसे। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। दरअसल तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें सभी प्यार करते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद मेरी अम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें मेरे लिए खतरा समझती है। लेकिन वो बदल जाएंगी। खिजर अंकल और आंटी, जब उनकी शादी हुई थी तो वो दोनों उस वक्त एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। शायद कि हम में भी गुजरते वक्त के साथ मोहब्बत हो जाए। अगर तुम्हें वक्त की जरूरत है तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अगर तुम कहोगे जाओ तो मैं चले जाऊंगी, जैसा तुम चाहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा एलिफ, अगर तुम भी ऐसा ही चाहती हो तो। कहते हैं पानी कुछ भी करके अपना रास्ता बना ही लेता है, लेकिन अजीजा इस बार मुश्किल में है। इस बार पानी सर के ऊपर आ चुका है। पहले रेयान थी और अब एलिफ है। मसला प्यार से ही तय होना होता है। अम्मी कसम से आप बहुत अजीब हैं। वो लड़की खुद को गिराकर मारने वाली थी। ये सब ड्रामा था। इतना आसान नहीं होता अपनी जान देना। पहले अजीजा का सहारा लेकर शादी से भाग गई, बाद में ड्रामा किया छलांग लगा दूंगी, उसके बाद लड़का भी पागल हो गया। अब तो शादी को रोक ही नहीं सकता, होकर रहेगी। वैसे एलिफ ने बहुत अच्छा खेला है। आप ऐसी बातें कैसे सोच सकती हैं अम्मी? एलिफ है एलिफ, उसके दिमाग में इतनी बातें नहीं आ सकती। एक तो तुम भी हर एक को शरीफ समझती हो। एलिफ ने जान के ड्रामा किया था ताकि मौके से फायदा उठा सके, और उसने फायदा उठा भी लिया। एलिफ कैसी है? कोई खबर आई उसकी? ठीक तो है ना? तुम मेरी पोती के लिए क्यों इतनी फिक्रमंद हो शुक्रान? शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। जिस जगह मैं नहीं गई वहां तुम लोग कैसे चले गए? कैसे मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? शादुलो वालों के दस्तरखान से कैसे लुकमा उठाकर अपने मुंह में डाल सकते हो तुम लोग? और तुम गोनल, मैं तुम्हारी मां की बात नहीं कर रही। तुम अपना बताओ, तुम्हारी जान लेने वाले शख्स की खुशियों का जश्न मना रही थी तुम। और तुम अस्मा, चलो मान लेते हैं कि इन लोगों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर तुम्हारा दिल कैसे मान गया उनकी खुशियों में शामिल होने को?
हम लोग एलिफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और क्या करते हम? एलिफ को वहाँ अकेला छोड़ देते? बताएं जरा। मीरान ने हमसे रिक्वेस्ट की और हम मना नहीं कर पाए। वैसे आप क्यों नहीं आई वहाँ पर? बुलाया नहीं था क्या? सुल्ताना, अपना मुंह बंद रखना, वरना क्या दादी, पागल खाने भेज देंगी क्या? बताएं, और कुछ रहता है जो आपने हमारे साथ करना है? तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा चाहूंगी मैं। अजीजा खानम, जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करती हो तो मुझे तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। गद्दार हो तुम सब लोग। तुम लोगों के होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, मगर तुम लोग मेरे बच्चों की अमानत हो। अहम बात यह है कि उनकी रूहें सुकून से रहें, बाकी कुछ अहम नहीं। मैं खुद ही सारा मामला संभाल लूंगी। हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादी जान। जरूरत है तुम्हें गोनू? तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी महसूस करवाया नहीं। समझ गए? अस्मा, समझ तो गई होगी। हम लोगों के लिए कॉफी बनाओ। इस तरह मीठी मीठी बातों के बाद जब मैं कॉफी नहीं पीती तो अजीब सा लगता है। इस बार अपने लिए भी बना लो। मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? तलाक दे दोगे? बोलो क्या करोगे? मैं अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूं जहां शादुलो। सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे साथ दुश्मन की लड़की की वजह से ऐसा सुलूक कर रहे हो। ऐसा ही है ना जहां? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैंने कसम खाई है, कसम नहीं तोड़ूंगी। उस लड़की को यहां से जाना ही होगा और उसको यहां से मैं भेजूंगी। तुमने भी अपनी शर्त रखी है तो जो होना है हो जाए जहां शादुलो। कैसे बाप हो तुम? दुश्मनों की बेटी के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे के बारे में सोचो। इसके बारे में भी मैं सोचूंगा और उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी मामले में आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो, ऐसी कोई भी हरकत की तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं और तुम्हारे बाबा कभी आज तक अलग नहीं हुए। इतने सालों में ये पहला मौका है। तुमने मुझ पे गुस्सा किया और कहा कि चली जाओ यहां से और बस जिंदगी से निकाल दिया। अब से तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी बहन, भाई और तुम तीनों मेरी जिंदगी हो। अब मैं अपने और अपने बच्चों के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी, ना तुम्हारे बाबा को आने दूंगी और ना ही खुद को। मीरान,
रियान, बेटी मैंने तुमसे कुछ खास बात करनी है। क्या हुआ बाबा? सब कुछ ठीक तो है ना?